हाय एवरीवन। सो बेसिकली जो मेरी जर्नी है विद DCA स्टार्टेड लॉन्ग बैक ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम। तो आई वाज अ पेंटिंग स्टूडेंट स्कूल में। आई हैड माय मेन सब्जेक्ट पेंटिंग। तो एक्चुअली बचपन से ही इंटरेस्ट होता है कि ठीक है, एक इंटरेस्ट होता है सर्टेन वे में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टूवर्ड्स। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो था पेंटिंग में एंड काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइनेशन था उस सब्जेक्ट के टूवर्ड्स। लेकिन कहीं ना कहीं कैसे उसमें करियर डेवलप करें, कैसे उस फील्ड के बारे में और जानें या फिर उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में कैसे जानें, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उस टाइम तक। सो 2014 में व्हेन आई वाज इन 12th, तो मेरी जो आर्ट टीचर थी उन्होंने मुझे गाइड किया, जो कि पहले मेरा इंटेंशन था कि प्रोबेबली आई गो फॉर BFA एज माय सब्जेक्ट इन कॉलेज। बट फिर वही कि हमारी सोसाइटी में जैसे रहता है कि पेंटिंग के टूवर्ड्स जो है ज़्यादा पेरेंट्स का झुकाव नहीं होता, उनको लगता है उसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं हैं। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी। बट फिर जो मेरी टीचर थी स्कूल में उन्होंने मुझे गाइड किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि आई कैन डू BFA फर्दर, और उससे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ DCA, क्योंकि उन्होंने ही मुझे DCA के बारे में बताया। और फिर वहीं से मेरा जो है जर्नी शुरू हुआ। एंड फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड DCA सफदरजंग एनक्लेव ब्रांच, जहाँ पर मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल रेनू मैम मिली, जिनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है मेरी ग्रोथ में। तो वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ का जो एम्बियंस था, वहाँ पर जिस तरीके से टीचर्स ट्रीट करते थे स्टूडेंट्स को, और इतना इमर्सिव एनवायरनमेंट था कि वहाँ पर एक्चुअली मुझे फील हुआ कि येस, ये सही जगह है जहाँ पर प्रॉबेबली जो मेरा इंटरेस्ट है उसको एक बूस्ट मिल सकता है। तो उधर आई डिड माई 1 year डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड वहाँ पर फिर आई मेट अश्विनी सर, जिनकी वजह से फिर मुझे जो प्रॉपर गाइडेंस है कि येस पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है फ़ाइन आर्ट्स की, या फिर हम फाइन आर्ट्स को किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, वो फिर जो है मुझे पता चला उनके थ्रू। और उन्होंने इतना गाइड किया, हर एक उनका जो एक तरीका है कि वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, वो तरीका फिर काफ़ी डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। एक्चुअली मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा, मैं एक इंस्टीट्यूशन में गई थी बिफोर ज्वाइनिंग DCA, जहाँ पर कि वो एक छोटा ही इंस्टीट्यूशन था, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम एनीथिंग। तो वहाँ पर फिर जब मैं गई तो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत वर्क था जो हमने स्कूल टाइम में किया था, तो मैंने उनको वो दिखाया। तो दे सेड कि मैंने उनको कहा कि मुझे BFA में इनरोल करना है आगे, और मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, तो मैं भी प्रिपेयर करना चाहती हूँ एंट्रेंस के लिए एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मेरा काम देख के मुझे कहा कि आपका तो नहीं हो पाएगा। तो उस दिन फिर मुझे काफ़ी, मैं अपने घर गई, बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क्स थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि येस मेरा कोई प्रॉबेबली कोई चांस नहीं है इस फील्ड में। बट वहीं जैसे कि फिर जब मैं DCA में आई, तो मेनली फिर जब मेरा DCA में आना हुआ, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि उन्होंने मेरे आर्टवर्क्स को देखने के बाद भी उन्होंने मुझे वो मोटिवेशन दिया कि येस आई कैन डू इट। और जो डीमोटिवेट में हुई थी प्रीवियसली, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है, मैं बहुत जैसे डीमोटिवेट हुई, तो फिर था कि नहीं हो पाएगा, प्रॉबेबली मैं अब नए इंस्टीट्यूशन में जा रही हूँ, वहाँ पर मैं कोई मेरा वर्क देखेगा तो हो सकता है वो मुझे ये बोले कि नहीं यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा कुछ। लेकिन वही कंपैरेटिवली सारी चीज़ें जो है वो एकदम डिफरेंट हुई उधर। और DCA में फिर मुझे वो मोटिवेशन मिला कि येस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग इन फाइन आर्ट्स। और फिर जो 1 year मेरा स्पेंड हुआ है, मैं उससे अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जो है, फाउंडेशन जो था मेरा, वो वहाँ पर बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से मैं आज तक भी जो भी चीज़ें करती हूँ वो उसी 1 year के उस पर ही बेस्ड है। तो जो मेरा पूरा 1 year वहाँ पर मेरी एजुकेशन रही, संगीता मैम रही मेरे साथ, उन्होंने बहुत गाइड किया। साथ ही साथ गजेंद्रन सर थे जिन्होंने मुझे एंट्रेंस में भी हेल्प किया। साथ ही साथ अश्विनी सर एवरी नाउ एंड देन उन्होंने जब भी वर्क देखा तो उसमें भी उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया, काफ़ी
ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट करते थे वो, जो कि बाकी टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं, ऑब्वियसली वो आपको हर एक चीज़ में गाइड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो वो पकड़ लेते थे वो एकदम डिफरेंट होती थी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है सीखने को मिला। और फिर बाद में बिकॉज ऑफ दैट आई वेंट टू कॉलेज ऑफ आर्ट, और वहाँ पर मेरा एंट्रेंस मैंने क्रैक किया आफ्टर डूइंग माई 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। और फिर वहाँ से फिर एक और जर्नी शुरू हुई, बट हमेशा फिर सर के टच में भी रहे, उनसे हमेशा मिलना भी रहा। और वो 4 इयर्स भी उसी 1 ईयर के ऊपर बेस्ड थे, तो और ज़्यादा मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाई इन कॉलेज ऑफ आर्ट। तो वो भी एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। आफ्टरवर्ड्स क्या था कि अब वही चीज़ थी कि अब आगे और फर्दर क्या करना है। तो काफ़ी एक टाइम होता है कि आपको लगता है आपने 4 इयर्स कर लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ठीक है बस सीख लिया है ना, बस ख़त्म हो गया, इसके बाद और कुछ शायद से और कुछ नहीं है सीखने के लिए। लेकिन एक्चुअली क्या था, मुझे बस हमेशा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो करते रहना है, मतलब आर्ट से तो जुड़े रहना है। वहीं फिर उसके बाद ही फोर्थ ईयर में ही फिर मुझे जो है मैं ज्वाइन कर लिया मैंने आफ्टर 4 इयर्स इन BFA। रेनू मैम ने मुझे कांटेक्ट किया, और फिर आगे फर्दर आई जॉइंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। एंड वहाँ से फिर मेरी एक और 4 इयर्स की जर्नी शुरू हुई, जो कि अपने आप में जो है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो थे मेरे, उनसे और भी अलग थी और भी ज़्यादा एडवांस थी। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कहीं जॉब करते हो तो आप किसी के लिए काम कर रहे हो, या फिर आपको उसके बदले में सिर्फ यू गेट ओनली मॉनेटरी या फाइनेंशियल जो एक आपका फुलफिलमेंट होती है वही आपको मिलती है। लेकिन वही DCA में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मिली वर्क करने की, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फाइनेंशियल वे में गेन नहीं किया है, जो एक एजुकेशनल वे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें गेन करी। और जितना भी मुझे यहाँ पर 4 सालों में सीखने को मिला, वो आई एम श्योर कि आगे चल के मैं यहाँ से जब भी आगे फर्दर कहीं जाऊँ या फिर मैं प्रॉब्ली किसी के भी साथ इंटरैक्ट करूँ, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और जो भी मैंने चीज़ें अश्विनी सर से सीखी हैं इन 4 साल में, पहले तो उनकी स्टूडेंट बन के देन उनके साथ काम करके, तो वो आई एम श्योर वो आगे चल के मेरे लिए बहुत जो है फुलफिलिंग रहेगी, और मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट आज तक भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ DCA को लेकर, क्योंकि ये जो बेस है ये हर कोई नहीं प्रिपेयर करवा पाता, और ये एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपको हर कोई नहीं दे सकता या आपको हर जगह से नहीं मिलते। और कुछ लोग होते हैं जो आपको मिलते हैं और आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, तो उनमें से एक अश्विनी सर हैं जिनका जो कंट्रीब्यूशन है मेरी पर्सनल लाइफ में भी और साथ ही साथ मेरे करियर ग्रोथ में भी, वो बहुत इमेंस है। तो मैं हमेशा, मेरा जो ग्रैटिट्यूड है वो मैं उनको हमेशा एक्सप्रेस करती रहूँगी, और हमेशा मैं चाहूँगी कि DCA की जो ग्रोथ है वो होती रहे हमेशा आगे भी। जिस तरीके से अभी हमारे 10,000 स्टूडेंट्स कंप्लीट हुए हैं, ऐसे ही आपके 10 लाख 10 करोड़ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ते जाए। और मैं बस वही प्रे करती हूँ कि हर एक चीज़, जैसे कि सर करते रहते हैं हमेशा नया कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आगे भी हमेशा लाते रहेंगे। और मैं उसके लिए DCA को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती जाए। सो थैंक यू सो मच DCA, थैंक यू अश्विनी सर।